हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का पूजा ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। तो आप लोग सभी को एक बार गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है तो सुबह के मैंने गेट खोल दिया था यहाँ पे। तो 6:30 बज रहा है। और आजकल क्या हो रहा है ना, डेली मतलब लड्डू गोपाल को उठाने में मुझे मतलब लेट हो ही जा रहा है। और आप लोग सभी से मेरा एक क्वेश्चन बोल सकते हो, सवाल बोल सकते हो, या तो पूछना चाहती हूँ मैं आप लोगों से कि लड्डू गोपाल को बिना नहाए सुबह के टाइम सिर्फ उठा सकती हूँ या नहीं उठा सकती हूँ, या नहाने के बाद ही लड्डू गोपाल को मैं उठा सकती हूँ। क्योंकि मैं ना लड्डू गोपाल को अभी तक जब से लाई हूँ अपने पास, जब से लड्डू गोपाल मेरे पास आए हैं तब से मैं लड्डू गोपाल को स्नान करने के बाद ही उठाती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी बहुत लेट हो जाता है। इसी वजह से मैं सोच रही थी ना, 9 बज जाता है तो अच्छा नहीं लगता, खुद पे अच्छा नहीं लगता कि अभी तक मेरे लड्डू सोए हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि लड्डू गोपाल को बिना नहाए उठा सकती हूँ सुबह, या नहा के ही उठा सकती हूँ? अगर नहा के ही उठा सकती हूँ तो फिर मैं सुबह सुबह नहाने की कोशिश करूँगी कि अब से मैं सुबह उठूँ और अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह स्नान करा दूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरे इस सभी बहनें, सभी फ्रेंड्स मेरे इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देना। मुझे ये जानना है और आप लोग मुझे बता सकते हो, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे के घर में, सबके घर में मेरे लड्डू गोपाल है ही। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो मैं सुबह सुबह उठ के लड्डू गोपाल को प्रणाम कर लेती हूँ, उसके बाद पूरे रूम में झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं परी को कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि परी सो के उठती है ना तो उसको भूख लगा वाला रहता है। वो कहने लगती है कि मम्मा मुझे भूख लगा, कुछ खिला दो, भूख लगा है। इसलिए सबसे पहले मैं उसको खिला देती हूँ, उसके बाद ही ब्रश व्रश करती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई ब्रश करने के लिए। और सुबह का टाइम ठंडा ठंडा मौसम रहता है, ठंडा ठंडा जैसा लगता है, तो मैं यहाँ पे शॉल ओढ़ ली हूँ। शॉल से ना थोड़ा सा मतलब ठीक रहता है। सुबह के टाइम जब भी उठती हूँ ना तो ठंडा जैसा लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे ठंडा ख़त्म ही हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर ली हूँ और उसके बाद यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को उठा के स्नान करवा के, और उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे सजा दी हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल का नाम भी सोच रही हूँ कि क्या नाम रखूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल तो हर किसी के घर में होते हैं, लेकिन अपना कुछ एक नाम रहना चाहिए जो मैं अपने लड्डू को कह पाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ ऐसे गोपाल या लड्डू दोनों में से एक ही मैं रखूँगी। गोपाल भी रख सकती हूँ या लड्डू भी रख सकती हूँ, दोनों में से कुछ एक। तो मैं यहाँ पे सजा दी थी और उसके बाद आरती कर दी थी लड्डू गोपाल जी की। और यहाँ पे साइड में ना मैं इनका बेड लगाई हूँ, तो साइड में मैं भगवान जी का, जहाँ अपने लड्डू जी का पूजा करती हूँ ना, वहीं पे मैं लड्डू गोपाल को यहाँ पे सुलाती हूँ साइड में। और ये जो बॉक्स है ना, हाँ बॉक्स जो है ना, उसमें मैं सारे लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी सब है ना, वो मैं उसी बॉक्स में रखती हूँ, ताकि इधर उधर ना हो जाए। अगर इधर उधर हो जाता है ना तो फिर मतलब खो जाता है, छोटा छोटा चीज़ है, खो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब लगता है, फिर जोड़ा मिलता नहीं जल्दी। तो मैं एक ही जगह करके रखती हूँ और सारा ड्रेस सभी एक ही में करके रखूँगी। उसके लिए मैं बॉक्स खोज रही हूँ। तो बॉक्स एक लूँगी तो उसके बाद मैं एक लड्डू गोपाल का सारा ड्रेस पर एक ही में करके रखूँगी। तो मैं अपने लड्डू जी का यहाँ पे, लड्डू गोपाल का यहाँ पे भोग लगा दी हूँ। तो 5 बार मैं भोग लगाती हूँ। सबसे पहले मैं जल पिलाती हूँ, क्योंकि बहुत देर से भूखे रहते हैं, रात से जो सोए रहते हैं ना, तो फिर प्यासे भी रहते हैं। तो सबसे पहले मैं जल चढ़ाती हूँ और उसके बाद मैं भोग लगाती हूँ। फिर मैं लास्ट में जल मतलब पिला के और मैं लड्डू गोपाल जी का अपना मुंह पोंछ देती हूँ। उसके बाद लड्डू गोपाल अपना प्रसाद खुद थोड़ी देर तक ग्रहण करते हैं, तो मैं 10 मिनट तक छोड़ देती हूँ। उसके बाद ही मैं प्रसाद उठाती हूँ और सभी लोगों में बांट देती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल का यहाँ पे ड्रेस था कुछ तो जो कि गंदा हो चुका था। गंदा क्या मतलब, एक दिन खोलते ना, मैं डेली ड्रेस लड्डू गोपाल जी का धोती हूँ। तो जो मैं आज पहनाई वो मैं कल धोऊंगी, जो मैं कल पहनाई वो मैं परसों धोऊंगी, डेली धोती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने कल पहनाया था अपने लड्डू जी को, तो वो मैंने खोल के ले आई हूँ। तो यहाँ पे रात को पहने थे वो वाला, और फिर सुबह के टाइम ये वाला पहने थे कल, तो वो मैं धो दी हूँ और यहाँ पे लेके आई हूँ। और ये जो साबुन है ना, ये मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए अलग से रखी हूँ। और कुछ बर्तन थे जो कि मैं धोने के लिए छत पे ही लेके आई थी, तो यहाँ पे भोग वाले बर्तन थे, तो वो मैं साइड में रखी हूँ, वो मैं धो दूँगी। और अपने लड्डू गोपाल जी का ड्रेस मैं धो के धूप में दे दूँगी सूखने के लिए। छत पे अच्छे तरीके से सूख भी जाता है, और छत पे कुछ मतलब बच्चे उच्चे का छूने का टेंशन भी नहीं रहता, इसलिए मैं छत पे देना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे स्नान पहले कर दी थी। सारे कपड़े सब जो थे ना, वो सब मैं धोई थी, वो सब मैं छत पे दे रही हूँ। और मैं कुर्ती पहनी हूँ, मुझे कहीं जाना भी था इसलिए मैंने कुर्ती पहना है। आज ना राशन
शायद राशन वाले, जहाँ मैं राशन हम लोग को मिलता है ना, वहाँ केवाईसी का चल रहा था कि केवाईसी करवाना हो, तो उसमें मैं गई थी केवाईसी के बारे में पता करने के लिए। तो बगल में ही होता है और मौसम, आज का मौसम बहुत ही ख़राब है। तो यहाँ पे फिर नाइटी वाले भैया आए थे जो कि घर पे आते हैं ज़्यादातर, जब भी हम लोग आते हैं ना तो नाइटी मतलब ये आते ही हैं देने के लिए। लेकिन इनका नाइटी अच्छा रहता है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं रहता, उतना भी खास नहीं रहता, क्योंकि इनका नाइटी थोड़ा सा पतला जैसा रहता है और नाइटी थोड़ा सा गब रहता है ना, तो ठीक रहता है। तो फिर मतलब इधर से उधर पार दिखता नहीं है और थोड़ा सा ठीक लगता है पहनने में, थोड़ा सा गब रहता है। तो लेकिन जो पतला रहता है ना वो मतलब गब हो जाता है खींचने के बाद, लेकिन उतना ज़्यादा गब नहीं होता है। तो मैं ली थी और एक मम्मी ली थी, एक भाभी ली थी, 3 नाइटी यहाँ पे ले आया था। तो मैं जो नाइटी ली थी ना वो पिंक कलर का देख रहे हो ना, आसमानी के नीचे नहीं, पिंक नहीं, रेड कलर का था, जो कि मैंने अपना अलग कर लिया था। और आसमानी वाला जो था वो भाभी ली थी और एक और जो था ना वो मम्मी ली थी। 3 नाइटी बिका था इनका। तो मैं ना दो तीन मुझे नाइटी लेना था, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इनका नाइटी तो कुछ ज़्यादा ही पतला रहता है। तो फिर ये नाइटी बेच के चले गए। सारा बर्तन सब था जो मैंने खाली करके यहाँ ले आई हूँ, क्योंकि वेस्टिंग जहाँ है ना, वेस्टिंग जहाँ बर्तन धोते हैं ना, वहाँ पानी कुछ ज़्यादा ही चू रहा था। तो मैं सारा बर्तन सब यहीं पे ला के धोई हूँ। जितना पानी चूर जाता है ना तो बच्चे लोग इधर से उधर होते हैं, तो थोड़ा सा डर भी रहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा वीडियो डेली नहीं आ रहा है, उसके लिए तो आप लोग को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैं ज़्यादातर मेरा क्या होता है कि नेट ही काम नहीं करता, तो इसी कारण से मेरा वीडियो डेली रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ। कितना भी कोशिश कर रही हूँ ना, रेगुलर नहीं रह पा रही। और आजकल थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसी वजह से भी आजकल डॉक्टर के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं। तो वो पहले क्या था ना कि पहले पिछले बार जब मैं आती थी ना तो मैं यहीं पे बर्तन धोती थी। आप लोग मेरे पीछे वाले वीडियो में देखे होंगे कि मैं जब भी धोती थी यहीं पे बर्तन धोती थी। मुझे अच्छा लगता है एक ही जगह सारे बर्तन लेके बैठ के और धोना। तो मैं ससुराल में भी मेरा ज़्यादातर यही होता है कि बाहर में कल है ना, तो वहीं पे मैं जाके सारा बर्तन धोती हूँ। फिर मैं यहाँ पे शाम में सांझ बत्ती दे दी हूँ पूरे घर में। और उसके बाद यहाँ पे अपना बेड में क्या करती हूँ, डेली सोने से पहले मतलब मैं झाड़ती हूँ, क्योंकि सोने से पहले अगर बेड झाड़ लेते हैं ना तो फिर नींद अच्छी आती है। और सही बात है, कहावत है कि उठने के बाद बेड को सही करना चाहिए, बेड को झाड़ना चाहिए और सोने से पहले बेड को ज़रूर झाड़ना चाहिए। तो यहाँ पे बेडशीट भी मैंने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे बहुत सारी, और मुझे ना आप लोग से एक बात और करनी थी। बहुत सारी फ्रेंड्स, बहुत सारी सिस्टर मेरी है जिनका वीडियो मैं इतना टाइम से नहीं देख पा रही थी। बीच बीच में देख रही थी फिर नहीं देख पा रही थी, देख रही थी फिर नहीं देख पा रही थी, लेकिन अब कोशिश करूँगी देखने का। आप लोग भी मुझे सपोर्ट किए हो, मैं भी आप लोग को ज़रूर सपोर्ट करूँगी। और आप लोग भी, बहुत सारी सिस्टर सब है जो कि मेरे वीडियो में नहीं आती हैं, लेकिन मेरा भी गलती है, मैं भी उनके वीडियो में नहीं जाती हूँ। बहुत सारी फ्रेंड मेरी है जो कि उनको भी बुरा लगता होगा कि मैं किसी का वीडियो नहीं, मतलब वीडियो में कमेंट भी नहीं कर पा रही हूँ कुछ टाइम से, लेकिन अब करूँगी सिस्टर, रियली रियली सॉरी। तो यहाँ पे बेड मेरा सही हो चुका है, मैंने तकिया सब लगा दिया। और मम्मी यहाँ पे जो ओढ़ते हैं ना हम लोग, ओढ़ना मोटा वाला निकाल लेते, तो इसमें खोली लगा के और इसको रख दिया जाएगा। एक पतला वाला जो चादर जैसा होता है ना, पतला वाला ओढ़ने के लिए, वो निकाला जाएगा, क्योंकि ये अब ओढ़ने जैसा नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है कभी कभी रात के टाइम, तो इसीलिए मैं बोली कि इसको खोली लगा के रख ही दो, नहीं तो ना इधर गंदा भी हो जाएगा और फिर खोली भी नहीं लगेगा। तो मम्मी यहाँ पे सीधा कर रही थी और उसके बाद दोनों कोना पकड़ के हम लोग तुरंत लगा लेते हैं। यहाँ पे सारा काम हो चुका है, शाम हो चुका है, तो मैं अभी बाहर थी, फ्रेश उस धो लिया है मैंने। सांझ बत्ती देने से पहले मैं पैर, हाथ और फेस धो लेती हूँ। और अगर बाथरूम गई हुई होती हूँ तो फिर मैं 2 लोटा उझल लेती हूँ और अपना ड्रेस चेंज, मतलब कपड़ा चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद शाम का टाइम यहाँ पे पूड़ी छना रहा है और बनेगा भुंजिया, पूड़ी और भुंजिया रात के खाने में। तो आज का ब्लॉग वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।